सदियों पहले एक इस्लामी सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत बर्राक। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान फखरुद्दीन निहायत आदिल, दीनदार और रियाया का खैरखा था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा शहजादा यासिर, छोटा बेटा शहजादा हमजा। शहजादा हमजा छोटा होने के बावजूद सबकी आंख का तारा था, मगर उसके अंदर एक पोशीदा कमजोरी थी। वो अपनी मां की कदर नहीं करता था। मलका रुखसाना एक निहायत नेक और बाहैया खातून थीं। वो रातों को जागकर अपने बेटों के लिए दुआएं करतीं, सदका करतीं, मगर हमजा अक्सर उनकी बात टाल देता, तेज लहजे में जवाब देता और मां की मौजूदगी को अहमियत न देता। एक दिन हमजा ने कमरे में दाखिल होते हुए देखा कि उसकी मां हाथ में तस्बीह लिए दुआ कर रही हैं। उसने बगैर सलाम किए एक बेजारी भरे लहजे में कहा, अम्मी जान, आप हर वक्त ये तस्बीह क्यों करती रहती हैं? महल में इतने काम होते हैं, कभी हमें भी तवज्जो दिया करें। मलका ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुमने खाना खाया? हमजा ने तैयूरी चढ़ाई, आप मेरी फिक्र ना किया करें, मैं बच्चा नहीं रहा। पास खड़े खादिम हैरान थे, क्योंकि सल्तनत के कानून के मुताबिक माँ बाप की बेअदबी बड़े गुनाहों में शुमार होती थी, मगर ये सब बातें हमजा के दिल तक ना पहुंचती थीं। इधर बादशाह फखरुद्दीन को बेटे के इस बर्ताव पर तशवीश थी, मगर वो खामोश रहे। उन्होंने एक दिन वजीर खास से कहा, मेरा बेटा दीन के उलूम में काबिल है, शमशीर जनी में माहिर है, मगर अगर उसके दिल में माँ की इज्जत ना हो तो वो इस सल्तनत के काबिल नहीं। वजीर ने अर्ज किया, जहां पनाह, जब तक किसी इंसान को आजमाइश में ना डाला जाए उसकी हकीकत जाहिर नहीं होती। अल्लाह बेहतर रास्ता निकालेगा। इसी रात एक ऐसा फैसला हुआ जो शहजादा हमजा की जिंदगी को बदलने वाला था। शहजादा हमजा मां की नाफरमानी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। वो मां के अदब को कमजोरी समझता और कहता, मैं वो शहजादा हूं जो एक दिन तख्त संभालेगा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। एक सुबह मलका रुखसाना ने पूछा, बेटा, आज फजर की नमाज कज़ा तो नहीं की? हमजा ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, अल्लाह मुझे तख्त देगा या नहीं, ये नमाज से नहीं, ताकत से होगा। मलका की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रहीं। उन्होंने शिकायत बादशाह तक न पहुंचाई, लेकिन रात को तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर आहिस्ता आवाज में कह दिया, ऐ रब्बे कायनात, अगर मेरे बेटे के दिल में गुरूर है तो उसे ऐसा सबक सिखा कि वो तेरी और वालदैन की हकीकत पहचान ले। उन्होंने बद्दुआ नहीं की, मगर एक दर्द भरी फरियाद की, और मां की फरियाद कभी रद्द नहीं होती। इसी दौरान सल्तनत में एक अहम ऐलान हुआ। बादशाह ने दोनों शहजादों को एक आजमाइश में भेजने का फैसला किया। वजीर आज़म ने दरबार में हुक्म पढ़कर सुनाया, सुल्तान बर्राक के हुक्म से दोनों शहजादे मुल्क के दूर दराज इलाकों का सफ़र करेंगे, रूपोशी में, बग़ैर शाही एहतराम के, ताकि रियाया का हाल, अल्लाह की ज़मीन और अपनी हकीकत को पहचान सकें। शहजादा यासिर ने आजिज़ी से सर झुका लिया, मगर हमजा ने गुरूर से कहा, क्या शहजादे भी आम लोगों की तरह सफ़र करेंगे? बादशाह ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, जो शख्स रियाया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखे उसे उनकी जिंदगी भी जाननी चाहिए। हमजा ने बज़ाहिर बात मान ली, लेकिन दिल में सोचता रहा कि यह सफर इसके वक़ार के खिलाफ है। उसने जाते वक्त मां से रुखसत भी न ली। मलका दरवाजे पर खड़ी रहीं, मगर वो अपनी सवारी पर बैठकर आगे बढ़ गया। सिर्फ एक लम्हे को उसने पलट कर देखा, मगर फिर गिर्द उड़ती रह गई और मां की आंखें नम हो गईं। उसे इल्म न था कि वो सफर दरअसल इसकी तकदीर का दरवाजा खोलने वाला था। शहजादा हमजा शाही लिबास तर्क करके आम मुसाफिरों की तरह निकला, मगर उसके लहजे, आदत और चाल में गुरूर अब भी नुमायां था। उसके साथ दो मुहाफिज थे जिन्हें हुक्म था कि आम सिपाहियों की तरह रहें और शहजादे की शान जाहिर न होने दे। रास्ते में पहाड़, जंगलात और छोटे गांव आते गए। जहां भी काफिला रुकता, शहजादा खाने और जगह के मुतालबे हुक्म के अंदाज में करता।
एक गांव में उसने एक बूढ़े से कहा, ए कमजोर शख्स, मेरा घोड़ा बांध और पानी ला, मैं शाही खानदान से हूं। बूढ़े ने हैरत से देखा और बोला, बेटा, यहां सब अल्लाह के बंदे हैं, ना कोई शाही है ना फकीर। हम खिदमत जरूर करते हैं मगर हुक्म नहीं सुनते। हमजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटा कहने की? वहां मौजूद मुहाफिज खामोश रहे, क्योंकि बादशाह का हुक्म था कि शहजादे की हर बात का अंजाम उसी के सामने आने दो। कुछ कदम आगे एक औरत कुएं से पानी भर रही थी। हमजा ने हुक्म दिया, खातून, ये मुश्कीज़ा मुझे दो, मेरा घोड़ा प्यासा है। औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, बोलने का सलीका सीखो, नरमी में इज्जत है, गुरूर में नहीं। यह सुनकर हमजा का गुरूर और भड़क उठा। वो घोड़े से उतरा और बोला, मुझे कोई नसीहत ना करे, मैं किसी आम इंसान की तरह नहीं हूं। मुहाफिजों में से एक ने पहली बार टोका, शहजादे, सफर का हुक्म तुम्हें आजिज़ी सिखाने के लिए है, ना कि गुरूर बढ़ाने के लिए। हमजा ने तेज लहजे में कहा, तुम मेरे खादिम हो या मेरे उस्ताद? मुहाफिज ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अगर खिदमत करनी है तो पहले माँ बाप की खिदमत करना सीखो। ये जुमला तलवार की तरह दिल में लगा, मगर उसने ऊपर से हंसी उड़ा दी। वो जानता न था कि अल्लाह की पकड़ खामोशी से आती है, शोर से नहीं। अगली रात एक नदी के पास कयाम हुआ। खाना खत्म था, आग न जल सकी और करीब कोई मुसाफिर खाना मौजूद न था। शहजादा हमजा अपने घोड़े के साथ सर्द जमीन पर बैठा था। भूख और थकन ने पहली बार उसे बेचैन किया। उसने आसमान की तरफ देखा। न जाने क्यों अचानक उसे मां की आवाज याद आई। अल्लाह के बंदे मां की दुआ से बनते हैं और बदतमीजी से टूट जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर कायम रहा। इसी रात एक ऐसा शख्स उनके करीब आया जिसकी आमद तकदीर में लिखी जा चुकी थी, और वो शख्स हमजा की जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी और शहजादा हमजा सर्द मिट्टी पर बैठा कंबल में समेट रहा था। भूख, थकन और खामोशी ने गुरूर की दीवार में पहली दरार डाल दी थी। इसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से एक फकीर नुमा दरवेश नमूदार हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े पुराने, मगर चेहरा पुरसुकून था। हाथ में एक छिड़ी थी और लबों पर जिक्र के कलिमात। वो करीब आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम मुसाफिरो। मुहाफिजों ने सर झुकाकर जवाब दिया, मगर हमजा ने तकब्बुर से रुख फेर लिया। दरवेश ने आग जलाई, थोड़ी सी रोटी और खजूरें निकाली और सबको पेश की। मुहाफिजों ने अदब से खाया, लेकिन हमजा ने नाक सुकोड़कर कहा, मैं बादशाह का बेटा हूं, यह गरीबों का खाना मुझे पसंद नहीं। दरवेश ने ना गुस्सा किया ना नाराजी, बस धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें खाना कभी खुद खिलाकर नहीं दिया? यह सुनते ही हमजा चूक गया, जैसे किसी ने अंदर छुपी सच्चाई पर हाथ रख दिया हो। वो गुरूर में बोला, मेरी मां महल की औरत है, मैं खुद खाना खाता हूं, मुझे किसी की मोहताजी नहीं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, जो मां की मोहताजी न समझे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहताज बनता है, लेकिन उसे देर से इल्म होता है। हमजा ने तंजिया हंसी उड़ाई, तुम बड़ों को डराने के लिए ये बातें करते हो? दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, मां अगर खामोश भी हो तो उसका दर्द अर्श तक पहुंच जाता है। क्या तुम्हें मालूम है कि दुआ और फरियाद में फर्क होता है? हमजा को पहली बार उस फकीर की बातों में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, मगर जबान फिर भी सख्त रही। बूढ़े आदमी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो लोग तुम्हारे जैसे हजारों फकीरों से ज्यादा इज्जत करेंगे। यह सुनकर दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम तख्त के करीब पहुंचो, मगर इज्जत सिर्फ वो पाता है जिसका सर मां के कदमों में झुका हो। ये अल्फाज उसके दिल पर लगे, मगर उसने ऊपर से लापरवाही जाहिर की। रात आखिरकार खत्म हुई। सुबह शहजादा भूखा और बदमिजाज उठा तो दरवेश जा चुका था, मगर जहां वो बैठा था वहां मिट्टी पर लिखी एक इबारत बाकी थी, मां की आंख से गिरने वाला आंसू बादशाहतों को डुबो देता है।
हमजा ने वो अल्फाज मिटाने की कोशिश की, मगर वो मिट ना सके। ये तकदीर की पहली चोट थी, मगर अभी असल सबक बाकी था। सुबह की ठंडी रोशनी फैल रही थी, मगर शहजादा हमजा के दिल में अजीब बेचैनी थी। रात के दरवेश की बातें उसके जहन से निकल नहीं रही थीं। खासतौर पर वो जुमला, माँ की आंख से गिरने वाला आंसू बादशाहतों को डबू देता है। अब सफर मजीद आगे बढ़ा। इस बार एक ऐसे गांव से गुजर हुआ जहां एक बेटा अपनी ज़ईफ माँ को कांधे पर उठाकर कुएं से पानी भरवा रहा था। हमजा ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुमने इस पुड़िया को आराम देने के लिए कोई नौकर नहीं रखा? नौजवान ने जवाब दिया, ये मेरी माँ है, नौकर नहीं। अगर मैं उसे उठाकर ना लाऊं तो कल हिसाब के दिन मैं कैसे कहूंगा कि मैं बेटा था? हमजा साकित हो गया, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो। पहली बार उसे अपनी खता का एहसास हुआ, मगर गुरूर अभी भी आधा जिंदा था। राज में एक छोटा सा कच्चा मकान आया, जहां एक मां बीमार हालत में पड़ी थी और उसका बेटा उसके पांव दबा रहा था। यह मंजर देखकर हमजा ने कहा, तुमने शादी नहीं की, अपनी जिंदगी मां पर क्यों कुर्बान कर रहे हो? वो शख्स मुस्कुराया और बोला, अल्लाह देगा तो शादी भी हो जाएगी, मगर मां के जाने के बाद दिल कहां लेकर जाऊंगा? ये सुनते ही हमजा का गुरूर टूटने लगा। पहली बार उसकी आंखें नम हुईं, मगर वो खुद भी हैरान था कि ये नमी कहां से आई। तकदीर की चट्टान टूटती है उसी शाम एक कासिद आया शाही महल से। उसके हाथ में बादशाह का हुक्मनामा था। शहजादा हमजा को फौरन महल वापस लाया जाए, मलका रुखसाना बीमार और कमजोर हैं। यह सुनते ही शहजादा घोड़े पर चढ़ा और दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके जहन में अपनी बदतमीजी, तल्ख लहजे और मां की आंखों की नमी गर्दिश करती रही। जब महल पहुंचा तो दरवाजे पर खादिमों ने सर झुकाकर कहा, शहजादा सलामत, मलका आपको पुकार रही हैं। मगर आवाज में अब सख्त नहीं रही। हमजा महल में दाखिल हुआ तो मां चारपाई पर लेटी थीं, आंखों में थकन और चेहरे पर नूर था। वो करीब आया, मगर शर्मिंदगी से बोल न सका। मलका ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तुम आ गए। हमजा फूट फूट कर रोने लगा और मां के कदमों में गिर गया। अम्मी, मुझे माफ कर दी, मैंने आपकी कदर न की। मलका ने हाथ उठाकर उसके सर पर रखा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की, बस अल्लाह से कहा था कि तुम पहचान लो कि मां क्या होती है। हमजा ने रोते हुए पहली बार मां के पांव चूमे, वहीं सजदे में गिर गया और रब के हुजूर तौबा की। कुछ दिन बाद मलका शिफायाब हो गईं और हमजा का दिल आजिज़ी से भर गया। उसमें ऐलान किया, जो शख्स मां की इज्जत न करे वो तख्त का नहीं, तबाही का वारिस होता है। सालों बाद जब वो बादशाह बना तो सबसे पहला फरमान यही था, जिस घर में मां की खिदमत हो वहां से फरियाद कभी दरबार तक नहीं आएगी। और लोग कहा करते थे, जिस शहजादे ने मां के कदमों से बादशाही सीखी हो वो जमीन नहीं दिलों पर हुकूमत करता है।